इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मित्रों एवं देशवासियों, स्वराज शब्द जिसके बारे में आज मुझे आपसे बात करने के लिए कहा गया है, आधुनिक भारतीय राजनीति के साहित्य में एक नया शब्द है। यह शब्द हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले सत्र के दौरान इसके सम्मानित अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में खड़े होकर स्वराज की घोषणा की, अर्थात उन्होंने कहा कि स्वशासन हमारे देश के लोगों का लक्ष्य है। यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि दादा भाई यह कहकर रुक जाते कि स्वशासन हमारा लक्ष्य है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता। भारतीय राजनीति में स्वशासन एक पुराना शब्द है और इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक और गैर आधिकारिक रूप से कई तरीकों से लागू किया गया है। लेकिन दादा भाई नौरोजी केवल यह घोषणा करके नहीं रुके कि हमारा आदर्श स्वशासन है। उनकी परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कांग्रेस की बैठक से पहले कुछ चीजें हुई थी। दादा भाई ने स्वशासन की जो परिभाषा दी थी, वह उनकी अपनी पूर्व की परिभाषा को देखते हुए भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 1903 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्श की घोषणा करते हुए स्वशासन की परिभाषा दी थी। उसमें ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन स्वशासन कांग्रेस का आदर्श था। हम में से कुछ लोगों ने इस आदर्श को स्पष्ट रूप से नहीं समझा। हमें समझ में नहीं आया कि इस स्वशासन का चरित्र क्या होगा, इसकी सीमाएं क्या होंगी और वे कौन सी शर्तें होंगी जो ब्रिटिश सर्वोच्चता हमारी स्व सरकार पर थोपेगी। इसलिए कुछ सवाल हमारे मन में उठते हैं। क्या हमारे स्वशासन का मतलब वही होगा जो अन्य स्वशासी देशों में होता है? क्या इसका मतलब खुद कर लगाने और खुद कानून बनाने का अधिकार होगा? क्या भारत के लोगों को बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में आने देने या मना करने का अधिकार होगा? क्या ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत इस स्वशासन को ये और अन्य स्वशासी समुदायों को मिले विशेषाधिकार हासिल होंगे? अगर इसका मतलब यह सब होता तो फिर ब्रिटिश सर्वोच्चता कहाँ से आती? सर्वोच्चता हमारे विदेशी मामलों में आ सकती है, लेकिन विदेशी संबंधों को तो केवल राष्ट्रीय सेना द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सैन्य शक्ति के बिना विदेशी संबंधों को कहीं भी नियंत्रित नहीं किया गया है। इसलिए इंग्लैंड यदि हमारे विदेशी संबंधों को नियंत्रित करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह हमारी सेना पर नियंत्रण चाहेगा, और अगर वह हमारी सेना पर नियंत्रण करता है तो अनिवार्य रूप से वह उस कर्तव्य को निभाने के लिए मजबूर होगा जिससे वह सेना पर नियंत्रण कर सके
और इसके लिए उसे राष्ट्र के खजाने पर नियंत्रण की जरूरत होगी। और अगर ऐसा होता है तो स्वशासन और स्व कराधान का अधिकार कहाँ जाएगा? यह हमारे लिए बहुत सुविधाजनक बात होगी यदि ब्रिटेन अपने खर्चे पर हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा और अन्य स्वशासी देशों की तरह स्वशासन के सभी अधिकार देगा। पर ऐसा करना इंग्लैंड के लिए बहुत असहज होगा। वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम उसे इसके लिए भुगतान न करें। स्टॉप।